हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम अनिरुद्ध ठाकुर है और इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे समझने की कि कैसे इस तरह की वेबसाइट बनाई जा सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पहले एक बार वेबसाइट के ऊपर नज़र डालते हैं, देखते हैं कि क्या बना है, क्या बनाया गया है। तो ठीक है, ये हमारा हेडर सेक्शन आ गया वेबसाइट का, जिसमें होम, पोर्टफोलियो, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट्स, इवन लाइट मोड एंड डार्क मोड दोनों हैं। दैट्स कूल, राइट। मेरा नाम आ गया, मेरी प्रोफाइल पिक्चर आ गई, जो कि मैंने एआई की मदद से ही बनाई है। पहले मैंने अपने फ़ोन से सेल्फ़ी ली, एक्चुअल सेल्फ़ी ली। फिर मैं एक प्लेटफॉर्म है AI स्टूडियो या फिर AI.dev, वहाँ पर गया। वहाँ पर एक गूगल का एक मॉडल है नैनो बनाना, उसको सिलेक्ट किया, सेल्फ़ी अपलोड करी, उसको इंस्ट्रक्शन दी कि इस प्रोफाइल पिक्चर को यूज़ करके एक नई पिक्चर बनाएं जो कि थोड़ी प्रोफेशनल लुकिंग हो और लिंक्डइन या ट्विटर पे लगाने लायक हो। तो उसने ये बना के दी और आई वॉज हैप्पी विद इट। नाउ अब हम क्या करते हैं, हमारे पास इमेज आ चुकी है। मैंने चैट जीपीटी पे गया, पर चैट जीपीटी पे मैंने क्या प्रॉम्प्ट लिखा वो भी मैं बात करता हूँ। एक बार वेबसाइट फिर से देख लेते हैं। मेरा नाम आ गया, थोड़ी बहुत हेडलाइंस आ गई, एक ब्रीफ आ गया, एक लिंक है, एक बटन है जिस पे मेरा बटन को दबाने पर मेरा CV, मेरा रिज्यूमे डाउनलोड हो जाता है। फिर कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स हैं, ट्विटर, गिटहब प्रोफाइल, गिटहब क्या है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। फिर सबस्टैक, ईमेल, ठीक है। देन देर आर सम कार्ड्स जो कि थोड़ा बहुत मेरे बारे में बता रहे हैं, 100% ट्रू नहीं है, बट बिकॉज हमको जल्दी जल्दी वेबसाइट बनानी थी, तो या दिस इज़ वट इट इज़। देन वट आई हैव बिल्ट और वट आई बिल्ड कपल ऑफ थिंग्स, हाईलाइट्स आ गई और सेक्शंस के बारे में टाइटल आ गया। तो MVPs, वर्क फ्लोज, प्रॉम्प्ट बैंक्स, चैटबॉट्स, ब्लॉग्स, ब्ला ब्ला ब्ला, ये चीज़ें इसमें ऐड की गई। और इसमें आप होवर करते हो, जब आप अपना कर्सर लेके जाते हो तो देर इज सम 3D इफेक्ट, कलर भी चेंज हो रहा है और इसकी मूवमेंट भी हो रही है। तो दैट्स कूल, दैट लुक्स कूल। फिर थोड़ी सी और डिटेल्स आ गई। कोर AI टेक्नोलॉजी जो मैं यूज़ करता हूँ AI कंटेंट बनाने में या फिर AI एप्लीकेशन बनाने में, वो यहाँ पर मेंशन हो गया। फिर क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स, ये मेरे कुछ पास्ट क्लाइंट्स हैं अपवर्क के, जहाँ जिनके मैंने यहाँ पर टेस्टिमोनियल्स ऐड करे हुए हैं, और वो भी मैंने बहुत सिंपल तरीके से ऐड किया। मैंने वो क्लाइंट के टेस्टिमोनियल के स्क्रीनशॉट लिए और अपने AI टूल को बोला कि ये टेस्टिमोनियल को वेबसाइट पे ऐड कर दो, और उसने कर दिया। सो ये सारा प्रोसेस विदाउट कोड है, हम लोग इसमें कुछ भी कोडिंग नहीं करेंगे, ठीक है। फिर एक फॉर्म, सबमिट फॉर्म आ गया और कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया, जहाँ पर कोई अपना नाम, अपनी ईमेल और अपना मैसेज जो दे, वट एवर दे वॉन्ट टू टेल मी और सेंड मी, कैन डू इट हियर, एंड दैट्स इट। इतनी सिंपल वेबसाइट है। तो हमने क्या किया, पहले मेरे दिमाग में क्या था कि मुझे चैट जीपीटी यूज़ करना है, क्योंकि मुझे जिस टूल पे कोडिंग प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है उसको मुझे बताना है कि मुझे बनाना क्या है। बट कई बार क्या होता है कि इन प्लेटफॉर्म्स पे, और क्योंकि हम लोग फ्री कंस्ट्रेंट्स में रहना चाहते हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको पहले बात तो ये दिखा दूँ कि मैं प्लेटफॉर्म कौन सा यूज़ करने वाला हूँ। सो ये बोल्ट नाम का प्लेटफॉर्म है, bolt.new, और इस पर आपको अगर फ्री में करना है तो हर दिन आपको 300 के, मतलब 3 लाख टोकन मिलते हैं। अब 3 लाख टोकन सुनने में तो बहुत ज़्यादा लगता है, पर जब आप इसको यूज़ करते हो इस प्लेटफॉर्म को, तो 3 लाख टोकन्स इनफ नहीं है। तब आपको या तो प्रो सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, बट दिस इज़ नॉट द वीडियो अबाउट दैट। तो 2-3 प्लेटफॉर्म्स हैं, एक bolt.new, एक V0.app, और एक है lovable.dev, आई थिंक LOVABLE.dev। वहाँ पर 5 क्रेडिट्स मिलते हैं, जो 5 क्रेडिट यहाँ के 300 क्रेडिट, 3 लाख क्रेडिट के आसपास या बराबर होंगे। और V0 पे आपको $5 मिलते हैं मंथली, तो वो भी अच्छा अमाउंट है, बट क्रेडिट्स बहुत जल्दी उड़ते हैं। पर हम लोग कर पाएंगे, मैंने किया है, मैं आपको बताता हूँ मैंने कैसे किया है। तो चैट जीपीटी पे हम लोग जाके पहली बात तो ये इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि भाई मुझे एक वेबसाइट बनानी है, वो मेरा पोर्टफोलियो होगा और उसमें मेरी एक पिक्चर होगी, मेरा नाम आ जाएगा, थोड़ा सा ब्रीफ आ जाएगा, फिर एक सेक्शन आएगा जहाँ पर मेरा पोर्टफोलियो में मैंने मेंशन करना है या पोर्टफोलियो मुझे शेयर करना है। उसके अलावा एक सेक्शन आ जाएगा मेरे क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स हैं, जो उनका फीडबैक है वो मुझे शेयर करना है, और एक कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। चैट जीपीटी उसको यूज़ करके, और आप उसको चैट जीपीटी को ये बोलोगे कि मुझे एक PRD बना के दो। PRD क्या होता है? प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। तो एक तरह से ये डॉक्यूमेंट होता है जिसको यूजुअली कंपनीज़ में एक मैनेजर बनाते हैं, जो कि फिर अपने डेवलपर्स को या फिर जो भी टेक्निकल टीम है उनको पास ऑन करते हैं कि हमको क्या बनाना है। वो क्लाइंट के इनपुट्स के बेसिस पे PRD बनता है। और भी टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पर क्योंकि हमारी वेबसाइट कोई बहुत एक्सटेंसिव नहीं है, हमको कोई किसी के लिए ऐप नहीं बनानी है, कोई क्लाइंट का प्रोजेक्ट नहीं है, तो हम इसको आराम से कर सकते हैं मिनिमल इन्फॉर्मेशंस के साथ। चैट जीपीटी ने मुझे एक PRD बना के दिया, और उसके बाद वो PRD मैंने आके बोल्ट में
अपना अकाउंट बनाया, लॉगिन किया और फिर आके चैट सेक्शन में, जो कि आप यहाँ भी देख पा रहे हो, यहाँ पर मैंने डंप किया और मैंने उसको बोला कि यूजिंग दिस PRD और यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन क्रिएट अ वेबसाइट फॉर मी। ठीक है, तो अब कर इसने बोल्ट ने क्या किया, उसको मेरे PRD को टास्क में डिवाइड कर दिया ताकि ये स्टेप बाय स्टेप उस पर काम कर सके। पहले ये इसने क्रिएट डिज़ाइन टोकन्स एंड बेस स्टाइल विच इज़ नॉट रियली इंपॉर्टेंट, बट ठीक है। इसने रीयूजेबल कंपोनेंट बटन बनाएगा, कुछ कार्ड्स बनाएगा, कुछ एवटार, सोशल आइकन्स, फलाना ढिमकाना, हीरो सेक्शन बनाएगा और ये सब चीज़ें इसने बना के रख दी है। ओके, अब ये उसके बाद कोड करता रहेगा और फिर आपके पास इस तरह की फाइल्स बननी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, सो अब जब ये अपना काम कर देगा एटलीस्ट वन पार्ट ऑफ इट, तो फिर कुछ ऐसी सी वेबसाइट दिख के आएगी। अब हो सकता है कि आपका वाला वर्जन वैसा ना दिखे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लगातार चैट करते रहो, उसको बोलते रहो कि यार ये चीज़ ऐड करो, वो चीज़ ऐड करो। अब मान लीजिए कि आपके 3 लाख टोकन ख़त्म हो जाते हैं और आपकी वेबसाइट फिनिश नहीं होती है, तब आप क्या करोगे? और हम लोग फिनिश करेंगे। तो मेरा प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है इस प्रोसेस का, इज़ टू यूज़ गिटहब। तो गिटहब क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपना कोड स्टोर कर सकते हो। वहाँ पर आप अपना जो एग्जिस्टिंग कोड है उसको आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जो आपका कोड बेस था वो ऐसा था, आपका जो बोर्ड पे कोड है जिसमें डिफरेंट फाइल्स हैं वो यहाँ बनी हुई हैं। जब आप यहाँ पर जाएंगे गिटहब पे, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप गिटहब पे अपना अकाउंट बनाएं, उसके बाद वापस बोल्ट पे आएँ और फिर आप जब यहाँ पर दबाएंगे, इस बटन को दबाएंगे, तो फिर आपको एक रिपोजिटरी बनाने का ऑप्शन आएगा। रिपोजिटरी क्या होती है, एक लोकेशन है जहाँ पर आपका ये सारा कोड, या फिर एक फोल्डर है जहाँ पर ये कोड आपका स्टोर होगा। तो कुछ ज़्यादा फैंसी नहीं, कुछ ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, बस सिंपल भाषा में एक जगह है जहाँ पर कोड स्टोर होगा, वो आपको नाम देना पड़ेगा। मेरे केस में मैंने जो नाम दिया था वो है माई वेबसाइट _ANI। आप सिंपल भी लिख सकते हो कि माई वेबसाइट पोर्टफोलियो फलाना ढिमकाना एंड दैट्स इट। एंड जब वो हो जाएगा तो आपका कोड इस लोकेशन पर जाके स्टोर होगा, जो कि आप यहाँ पर क्लिक करके पहुँच सकते हो और यहाँ पर खुलेगा। तो ये मेरा गिटहब का पेज है जहाँ पर मेरा कोड ऑलरेडी स्टोर्ड है। ये करंटली प्राइवेट है तो कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर सकता। एनीवेज, अब मुझे गिटहब पे तो मैंने डाल दिया, बोल्ड पे मेरे 3 लाख क्रेडिट ख़त्म हो गए, तो अब क्या कर सकते हैं, अब क्या सीन है? तो आप क्या करोगे, आप यूज़ करोगे एक अनदर प्लेटफॉर्म विच इज़ एन IDE, विच इज़ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। टर्म की डेफिनेशन में नहीं जाते, पर एक तरह से आप समझ लीजिए कि एक ऐसा टूल जहाँ पर आप कोडिंग कर सकते हैं। और अब जब मैं कह रहा हूँ कोडिंग कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कोडिंग करने वाले हैं, हम लोग कोडिंग करेंगे, बट वहाँ पर भी हम लोग AI टूल्स यूज़ करेंगे या फिर AI मॉडल्स यूज़ करेंगे। तो अब क्या करना है, यहाँ पर आप जाओगे गिटहब पे, यहाँ पर एक चीज़ है, इस बटन को दबाओगे और यहाँ पर इसको कॉपी करोगे, इस बटन को दबाओगे तो कॉपी URL टू क्लिपबोर्ड, मीनिंग आपके पास ये जो रिपोजिटरी का जो एड्रेस है वो कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, हम जाएंगे एक प्लेटफॉर्म। अब मैंने अपने केस में क्लॉड कोड यूज़ किया था, और क्लॉड कोड क्या है, एक कोडिंग मॉडल है जो कि आप एक्सेस कर सकते हो ऑन योर टर्मिनल और योर IDE, जैसे कि ये कर्सर में भी यूज़ कर सकते हो। मैं उसको इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि मैं इसकी सब्सक्रिप्शन पे करता हूँ और इट्स स्लाइटली ईजियर फॉर मी, और मुझे लगता है वो थोड़ा ज़्यादा केपेबल है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि इस तरह की पोर्टफोलियो के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, हम लोग कर्सर में करेंगे। तो कर्सर के लिए क्या करना है, cursor.com पे आप जाओगे और यहाँ पर आके आपने साइन इन करना जो भी है और डाउनलोड करोगे, इस टूल को डाउनलोड करोगे तो ऐसा कुछ खुलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 ऑप्शन आएंगे आपको कि आपने प्रोजेक्ट ओपन करना है, या रिपो क्लोन करनी है, या फिर कनेक्ट करना है SSH के थ्रू। बाकी सारी चीज़ें छोड़ते हैं, क्लोन करते हैं रिपो, क्योंकि हमने ऑलरेडी कॉपी किया था गिटहब पे हमारा जो उसका रिपोजिटरी का जो जो एड्रेस था वो हमने कॉपी किया था। अब मैं एक सेकेंड, सॉरी, गलत लिंक कॉपी हो गया है, तो इट इज़ रॉन्ग। सो वापस जाते हैं यहाँ पर और इसको कॉपी करते हैं और फिर से हम कर्सर को दबाते हैं, क्लोन रिपो करते हैं, कॉपी पेस्ट। वाई एम आई नॉट एबल टू पेस्ट? ओके, तो अब हम ये करते हैं, अभी बोल रहे हैं एक नया फ़ोल्डर बनाएं, तो मैं बोलता हूँ एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा जहाँ पर आपका, क्योंकि अभी आपने क्या किया है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अभी आपने जो कोड बोल्ट पे था वो आपने गिटहब पे डाला, गिटहब से आपने वो कोड अपने
सिस्टम पे डाला है, क्योंकि अब आप यहाँ पर अपने लैपटॉप में, अपने सिस्टम में लोकली डेवलप करोगे इस वेबसाइट को। तो मैं यहाँ दे देता हूँ कि पोर्टफोलियो अंडरस्कोर यूट्यूब वीडियो। मैं सिर्फ अपने लिए याद रखने के लिए कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। अब ये क्या करेंगे, हमने ये दबा दिया। अब ये ओपन करने को मैं बोलूँगा, ओपन इन न्यू विंडो भी बोल सकते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑलरेडी आप देख रहे हो हमारा कोड आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इस पे, अब हमारा कोड यहाँ पर आ चुका है। तो अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? पहली बात तो कर्सर आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं 14 दिन के लिए, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र्स हैं। अगर आप आपके पास कर्सर की सब्सक्रिप्शन थी या नहीं थी, और 14 दिन का ट्रायल भी ख़त्म हो गया, तो आप विंड सर्फ यूज़ कर सकते हो, या फिर एक नया जीमेल अकाउंट बना के फिर से कर्सर के साथ कोशिश कर सकते हो। मतलब एटलीस्ट 2-3 अटैम्प्ट चल पड़ेंगे। पहले मैंने स्टार्टिंग में यही किया था, अब मैं पे करता हूँ, तो दैट्स माई थिंग। एनीवेज, अभी मैं अगर इसको बोलता हूँ कि कैन यू रन द लोकल होस्ट, ठीक है। इवन क्या होता है कि लोकल होस्ट, मैं एआई मॉडल को बोलूँगा कि एक लोकल होस्ट को रन कर, मतलब कि मेरे कोड को लोकली रन कर, मेरे लैपटॉप पे रन कर, मुझे बोल्ट की वेबसाइट पे नहीं जाना है रन करने के लिए या चेंजेस देखने के लिए। अब वो ज़रूरी है या नहीं है वो आपके ऊपर है, बट हम वो चीज़ बोल्ट पे भी देख सकते हैं। बस हमारे को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी हम चेंजेस यहाँ कर रहे हैं वो गिटहब पे जा रहा हो, क्योंकि बोल्ट पे अगर आप वापस जाते हो तो आप देखोगे एक चीज़ लिखी हुई है सिंक्ड टू गिटहब। तो ये हर टाइम गिटहब के साथ सिंक में रहता है। तो जो भी कोड बेस में चेंजेस कर रहे हो आप अपने लोकल मशीन से, और आप गिटहब पे पुश करते हो, और वो कैसे करते हो मैं बताऊंगा, पर अब जब आप वो पुश करते हो बोल्ट पे सब आके सिर्फ आपको रिफ़्रेश करना है या फिर पब्लिश दबाना है, और हर बार वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको लोकली भी रन करने की ज़रूरत नहीं है, बट वो सेफ़ रहने के लिए सही रहता है। मैंने नहीं किया क्योंकि मैं क्लाउड कोड यूज़ कर रहा था, तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि, और मैंने ये चीज़ बहुत बार कर ली है, तो आई हैड नो इश्यूज़। नाउ अब ये कर रहा है नहीं कर रहा है आई डोंट नो। तो हम लोग क्या करेंगे, एंड हम एक कमांड लिखेंगे, सॉरी लेट्स स्टार्ट दिस। तो इसको बोलते हैं टर्मिनल, ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे npm, ओके। अभी हम लोग इसमें माई वेबसाइट है या नहीं, तो मैं अभी जाता हूँ ls, तो cd ls, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, ओके। सारी चीज़ें भूल जाते हैं, फिर से देखते हैं कि मैंने टर्मिनल में देखा कि भाई ये मेरी वेबसाइट, मैं कौन से उसमें हूँ, फोल्डर में हूँ। तो ये फोल्डर मुझे समझ में नहीं आया, बट इट्स ओके, इट्स ओके। तो cd my, एक सेकेंड मैं देख लूँ कोई बुला तो नहीं रहा। ओके, सो या सो व्हाट वी विल डू इज़ cd my वेबसाइट। तो npm इंस्टॉल करना पड़ेगा हमको, अगर ऑलरेडी इसमें चले या नहीं चलेगा, बट देखते हैं। npm इंस्टॉल इज़ जस्ट अ वे टू इंस्टॉल डिपेंडेंसीज। मतलब आपको कोड अगर लोकली रन करना है तो कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, और आपको उसमें ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको npm इंस्टॉल करना है और npm रन dev करना है। तो आई थिंक ये चल पड़ेगा। तो माई होप इज़ कि ये वेबसाइट जब ये खुलेगी तो हमारा वही वर्जन खुलेगा जो बोल्ट पे खुल रहा था। ओके, तो दैट्स कूल। करंटली ये वेबसाइट जो कि बोल्ट पे रन हो रही थी, अब हमारे लोकल मशीन पे भी रन हो रही है, मेरे लैपटॉप पे रन हो रही है, बस इसका एड्रेस अलग है, ठीक है। तो अब मैं क्या कह रहा था कि हम क्या करेंगे कि अगर हमारा कुछ चीज़ों के चेंजेस ऐड करने हैं और बोल्ट पे हमारे क्रेडिट ख़त्म हो गए हैं, हमारा कोड और हमारी वेबसाइट करंटली रन कर रही है, ये लाइव नहीं है, ये मतलब लोग कोई एक्सेस नहीं कर सकते इंटरनेट पे अपने फ़ोन पे या अपने लैपटॉप के थ्रू, बट हम वो चीज़ वहाँ पर कर लेंगे। हम वो सारी चेंजेस जो हमने यहाँ पर करने हैं उसके बाद हम उसको पुश करेंगे और वो अपने बोल्ट में सिंक हो जाएगा, ठीक है। तो वापस आते हैं, कर्सर पे जाते हैं। अगर मान लीजिए आपको कुछ चेंजेस करने हैं, फ़िलहाल अगर मैं बताऊं तो मैंने बोल्ट पे जब कोड डाला था, बोल्ट पे जब मेरा कोड बना था, उसके बाद मैंने 3-4 चीज़ें करी थी जो कि मैंने चेंजेस, आई गेस मेरे कहाँ होंगे, मेरे को टर्मिनल चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये मेरा, या अभी जैसे मैंने रिसेंटली क्या किया कि सजेशंस मांगे थे मैंने अपने टूल से, क्या क्या सजेशंस हैं, और उसने सजेस्ट किया था कि कुछ रिज्यूमे की फ़ाइल मेरी नहीं चल रही थी डाउनलोड होने पे, मोबाइल का जो नेविगेशन व्यू है वो भी इतना क्लीन नहीं है,
और ऑप्टिमाइज़ करने के लिए इमेजेस को, या फिर डार्क मोड ऐड करने को। तो वो सारी चीज़ें मैं कैसे बात कर रहा हूँ उससे, मैंने उसको सिंपल इतना लिखा है कि लेट्स वर्क ऑन दीज, दैट्स इट। और उसको मैंने बोला कि ये फीचर्स पे काम करो, उसने काम किया, करता रहा। और उसके बाद इसने बहुत सारे कोड चेंजेस करे। और वैसे ही आपको कर्सर पे भी करना है, आपको वो बताना है कि भाई मुझे ये चीज़ ऐड करनी है, मेरा डार्क मोड ऐड करो। और जब वो बोलेगा कि डार्क मोड मैंने ऐड कर दिया है, तो वापस आप जाओगे प्लेटफॉर्म पे अपनी वेबसाइट पे और उसको टेस्ट करोगे। और टेस्ट करने के लिए अगर मान लो आपको कुछ इशू आ रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इस 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे, मोर टूल्स पे जाओगे और डेवलपर टूल्स खोलोगे। डेवलपर टूल्स पे आपको कंसोल में जाना है। ऑलरेडी हम कंसोल में, तो यहाँ पर कोई एरर नहीं दिख रहा है। अगर आपके केस में कुछ एरर होगा तो आपने कॉपी कंसोल या वो पर्टिकुलर एरर को कॉपी कर लेना है और फिर वहाँ जाके फिर से कर्सर को डंप करके बोलना है। अब मान लीजिए आपने पूरी वेबसाइट अपनी बना दी है, आप क्या बोलोगे कर्सर को, जैसे कि मैंने अपने केस में यहाँ बोला था कि हर चेंजेस के बाद मैं ये कहता था इसको कि भाई, क्या बोला मैंने, इसको दिखाता हूँ, ब्ला 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 ब्ला, मैं इसको हर बार यही बोलता हूँ कि कोड को पुश करो गिटहब पे, मतलब जो हमने चेंजेस करे हैं उसको पुश करो या फिर सेंड करो या ऐड करो गिटहब पे, लाइक पुश टू गिट इफ़ नीडेड, या फिर वगैरह वगैरह। और उससे क्या होगा, मान लीजिए आपने एक कमांड दी, इसने बोला कि मैंने गिट में ऐड कर दिया, तो फिर ये होगा, बोल्ड पे जब आप जाओगे आपको सिर्फ रिफ़्रेश करना है, और रिफ़्रेश करने के बाद यू विल जस्ट डू दिस, पब्लिश। ओके, पब्लिश दबाओगे और अपडेट करोगे अगर आपने ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है। और जब आप पब्लिश कर चुके होंगे तो आपकी वेबसाइट लाइव होगी। दैट्स अ सिंपल प्रोसेस। आप अपने इस पब्लिश्ड वेबसाइट का नाम भी चेंज कर सकते हैं। पहले कुछ अजीब सा नाम होगा, पर मैंने चेंज कर दिया था, तो फिर इसका नाम जो है, और आप जब इस पर क्लिक करते हो तो ये आपकी वेबसाइट खुलेगी और आप इसको शेयर करो किसी के साथ भी। और ये एक्सेसिबल है, ना आप इसकी होस्टिंग का पे कर रहे हो, ना आप इसकी स्टोरेज का पे कर रहे हो एट द मोमेंट, बिकॉज हम लोग कुछ स्टोर ही नहीं कर रहे हैं। और ये वेबसाइट एक्सेसिबल है। और जो भी आपने इस पर अपने पोर्टफोलियो के मतलब पोर्टफोलियो ऐड किया है, अगर वो किसी और वेबसाइट पे स्टे करता है, जैसे मेरा ये वाला जो है, अगर मैं इसको खोलता हूँ तो ये एक प्लेटफॉर्म लवेबल पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ऑलरेडी आई एम यूजिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड जस्ट कनेक्टिंग दैम, स्टोरिंग नथिंग, कुछ भी स्टोर नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शेयर करें, इसको फॉलो करें, एंड यू डू शेयर योर फीडबैक, बिकॉज आई एम डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। है इस तरह का जो वीडियो है, लंबी चौड़ी वीडियो में कम ही बनाता हूँ, और इस पर्टिकुलर टॉपिक पे तो मैंने कभी भी नहीं बनाई है। और आगे मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोगों को मैं ये इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, जो भी मेरी थोड़ी बहुत लर्निंग्स है, उसको शेयर करूँ। तो या हैव अ गुड डे एंड अपना ख्याल रखें। बाय बाय।